Hello everyone, welcome back to my channel Principles of Life and Solution to Silly Problems of Life. So day before yesterday I have posted one video on Me Time is Must. तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मुझे आपका बहुत सारा सपोर्ट मिला है और मुझे बहुत encouragement भी लोगों ने किया है कि प्लीज़ कम अप विथ मोर वीडियोज़ ऑन दिस. So सबसे पहली बात, yesterday one of my friend she told me that Babita, you have missed one of your qualifications, one more qualification of yours, so kindly mention that also because you are studying, you are starting and you have studied and आपको बताना चाहिए. So yes, I have missed. I have done my B.Ed also from Jhunjhunwala University, Rajasthan. So that's it. तो कल जो है बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास में और उन्होंने अपने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर किए. तो उसमें जो बहुत सारे लोगों का मेन प्रॉब्लम था वो था एंगर मैनेजमेंट. आजकल जो है छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक, मतलब सबके पास में जो है सबको जो है गुस्सा आता है, सबको एंगर से प्रॉब्लम है. एंड जो जिसको गुस्सा आता है वो तो गुस्से में ही रहता है, लेकिन उसे डील जो करता है उसको ज़्यादा तकलीफ आती है. सो हाउ वी कैन डील विद दैट एंगर, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे इन्फेंट से लेकर के, इन्फेंट मतलब जो बच्चा अभी पैदा हुआ है 10-12 दिन का है वहाँ से लेकर के, और हम बात करेंगे 10 साल या 12 साल तक के बच्चों के लिए हम लोग बात करेंगे. ओके चिल्ड्रन, यू ऑल्सो लिसन वेरी नाइसली, ये आपको भी हेल्प करेगा. सो काइंडली गो थ्रू दिस वीडियो वेरी नाइसली. अच्छा, सबसे पहली बात, हमें गुस्सा क्यों आता है. गुस्सा तो सबको आता है ना. तो गुस्सा क्यों आता है. गुस्सा तभी आता है जब हमें हमारी नीड फुलफ़िल नहीं हो पाती है और जब हम डिससैटिस्फाइड होते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है. लेकिन जो बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, 2-3 साल हुए, 2-3 महीने हुए हैं, उससे गुस्सा क्यों आता है. क्योंकि मे बी वो बच्चा बहुत टायर्ड फील कर रहा है, मे बी उसे नींद आ रही है, हो सकता है उसे पेट में दर्द हो रहा हो, उसे ठंड लग रही हो, उसे गर्मी लग रही हो, उसे सोना है, उसे मम्मी की टच चाहिए, उसे फादर के पास जाना है. मे बी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग मस्ट बी. क्योंकि वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, उसको समझने की ज़रूरत है. एज अ पेरेंट हमें उसको, बच्चे को समझने, उसके गुस्से को समझने की कोशिश करनी है हमें. तो अब जो बच्चा, जैसे हम बच्चे को देख रहे हैं, तो बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो रही है. क्या उसे पूरी नींद नहीं हुई है, क्या उसे भूख लगी है, ये पेरेंट को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा. सो दे हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड उनको ध्यान देना पड़ेगा. जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, सपोज़ 2 साल का बच्चा है, उसको जो है बहुत सारे टेंटम्स हैं, उसको आए मोमेंट उसे गुस्सा आ जाता है. अब वो रास्ते पे जा रहा है, मम्मी मुझे आइसक्रीम चाहिए, मम्मी मुझे ये टॉयज़ चाहिए. अब दिखा रहा है कि मुझे टॉय चाहिए, लेकिन मम्मी उसे दिला नहीं रही है, तो उसे गुस्सा आ गया क्योंकि उसकी नीड फुलफ़िल नहीं हुई, उसे आइसक्रीम नहीं मिली, उसको गुस्सा आ गया. अब उसने रास्ते पे ही जो है सो लिया, वहीं पे जो है पैर पटकने लगा, हाथ पटकने लगा, अपना सिर पटकने लगा. इन दिस कंडीशन आप क्या करोगे. अब आप मॉल में, अब देखिए, रोज़ तो हम अपनी बेइज्जती नहीं करा सकते, करेक्ट. इस चीज़ को हमें, एंगर को, इस बच्चे की इस गुस्से को भी हमें समझना होगा. हमें पता होना चाहिए कि बच्चा इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है. तो एज अ पेरेंट हम उसको डायरेक्ट उसको हिट नहीं कर सकते. हम उससे बात करके हमें उसको जो है सिखाना पड़ेगा कि भैया ये जो है गलत हो रही है चीज़ें, ये आप मत करो. इन दैट केस मैं शॉर्ट करती हूँ. बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो करेंगे तो शायद लोगों को पसंद नहीं आएगा, आधे देखेंगे आधे नहीं देखेंगे. आई विल मेक इट शॉर्ट. अब जो है सपोज़ हम मॉल में जाते हैं, किसी बच्चे ने, छोटे बच्चे ने ज़िद कर लिया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे. लेट द चाइल्ड शो हिज एंगर. उस बच्चे को जो अपना गुस्सा निकालने दीजिए. आप अब मॉल के सामने सब देख रहे हैं, बच्चा ऐसे कर रहा है, आपको इंसल्ट फील हो रहा है, लेट इट बी, कोई बात नहीं, काम डाउन. आप जो है साइड में एक जगह पे अपना आराम से बैठ जाइए एंड उस बच्चे की तरफ आप जो है, उसके बच्चे को जो है उसके साथ में ही रहिए. उसके गुस्से के साथ में वो डील कर रहा है, आप उसके साथ में ही रहिए, आप चुपचाप बैठ जाइए वहाँ पे. अगर हो सके तो वो सिर पटक रहा है तो वहाँ एक हाथ रख दीजिए, या पैर पटक रहा है तो पैर के नीचे हाथ रख दीजिए. अगर और भी गुस्सा आ रहा है
तो आप कुछ उसको हिट करने के लिए दे दीजिए, एक पिलो दे दीजिए या कुछ कुशन दे दीजिए जिस पे वो हिट कर सके, अपना गुस्सा निकाल सके। इट हार्डली टेक्स 20 मिनट्स बच्चे को काम डाउन होने में, ठीक है। वो बच्चा 20 मिनट बाद वो काम डाउन हो जाएगा। लेकिन जब वो गुस्सा हो रहा है उस टाइम पे आपको क्या बोलना है? एज अ पेरेंट यू कैन से, बेटा आपका फेस देखिए, आपको इतना गुस्सा आ गया, आपका फेस चेंज हो गया, आपका कलर भी चेंज हो गया, आपके पूरे फेस में देखिए कैसे गुस्सा हो रहा है, आपकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, आप कैसे दिख रहे हो। मतलब यू हैव टू बी, आप उसके एंगर में उसके साथ में ही हैं, आप भी उसके गुस्से को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा जो है डील कर रहा है उस गुस्से के साथ में, ठीक है। तो आप एक दिन ऐसा करिए कि आप उसको 20 मिनट उसके टैंटम्स को दिखाने दीजिए। उसके बाद में जब वो काम डाउन हो जाए तब आप उसको बताइए कि बेटा यहाँ पे आपने ये गलती की है, इतने सारे लोगों के बीच में आप ये नहीं मानना चाहिए था, आपको ये नहीं करना चाहिए था, इतना गुस्सा करने से क्या फ़ायदा होता है, आप ही को तकलीफ हुई, आपका ही फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गया, गलत, ऐसे आपको नहीं करना है। ये आप जब वो काम डाउन हो जाए तब बताएं। अब जो है ये क्यों होता है? अभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं छोटे जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस गुस्सा। तो इसमें हो सकता है उस बच्चे को जो है समझाने के बाद में भी उसे समझ में नहीं, मे बी ही हैज़ अ ADHD प्रॉब्लम, या वो बच्चा ऑटिस्टिक होगा, या उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत एनर्जेटिक होगा, मे बी पॉसिबल। तो यू हैव टू seriously you have to go through all these problems of kids, and अगर ये uncontrollable है then you please consult a doctor, it is a must। ये इसके लिए आपको जो है एक बच्चे को लेके एक आप डॉक्टर के पास जाइए एंड आप उनको कंसल्ट करिए, ठीक है। अभी हम आते हैं थोड़े से बच्चे, जो बच्चे अपने बोल सकते हैं, अपना प्रॉब्लम बोल सकते हैं। अभी हम गए, बच्चा अभी बड़ा हो गया, 5-6 साल का हो गया, बच्चे को समझ में आती है, उसको समझाते हैं, लेकिन फिर भी वो गुस्सा करता है, वह पटकने लगता है, ये सिर पटकने लगता है। आप जो है पहले उसके लिए घर से ही निकलने के पहले उसके लिए रूल सेट करिए कि बेटा आज हम जा रहे हैं बाहर, आज हम बाहर जाएंगे, आई एम गिविंग यू 250 रुपीज़, आप शॉप में जाइए, आपको कुछ खाना है, आपको कुछ टॉयज़ लेनी है, योर बजट इज़ 250, ठीक है। तो आप जाइए और जा कर के जो है आप कुछ भी ख़रीद के लेकर आइए, आई विल गिव यू, ठीक है। लेकिन क्या हमें रोज़ रोज़ बच्चों का ये मानना और ये सब करना, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना इज़ करेक्ट? नहीं, कभी हमें उनको नो भी बोलना है। वी शुड मेक देम लर्न टू लिसन नो। कभी तो नो बोलना है। जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं कि भैया मैंने अफोर्ड कर दिया, भैया इसको आईपैड चाहिए, इसको टैबलेट चाहिए, इसको कुछ अच्छा गैजेट चाहिए, जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, दे विल डू। बट जो पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, उनके बच्चों ने क्या गलती की है? उनके बच्चों को भी चाहिए, वो भी देखना चाहते हैं, वो भी खाना चाहते हैं, वो भी मॉल में जाना चाहते हैं, वो भी कहीं पे अम्यूज़मेंट पार्क में जाना चाहते हैं, वो क्यों नहीं जाएंगे? उन्होंने क्या गलती की है? तो फिर तो गुस्सा दिखाना बनता है उनका। क्यों नहीं दिखाएंगे गुस्सा? वो तो दिखाएंगे, उनकी गलती नहीं है। यू आर अ पेरेंट, यू आर नॉट एबल टू गिव एवरीथिंग, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाई द चाइल्ड्स प्रॉब्लम। वो तो नहीं मानेगा, तो वो गुस्सा दिखाएगा। अब हम इस गुस्से को कैसे करके हम सॉल्व करें? करना तो पड़ेगा बेटा, क्योंकि हम लोग जो है सारे पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड, वो नहीं कर पाएंगे इस महंगाई के ज़माने में। और जिसके पास 2-3-4 बच्चे हो गए तो उनके लिए अफोर्ड करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम रूल सेट करेंगे कि भाई हमको पिज़्ज़ा खाना है, तो हम एक दिन सेट कर लेते हैं कि भैया थर्सडे को विल हैव पिज़्ज़ा, एंड एवरी 15th को जो है हम लोग जो है एक मूवी देखने जाएंगे। एवरी 4th सैटरडे और एवरी संडे वी विल गो इन अ अम्यूज़मेंट पार्क, या फिर मतलब ऐसे एक सेट कर लीजिए कि आज हम ये करेंगे। एंड काइंडली प्लीज़ डू, अगर आप कुछ प्रॉमिस करते हो अपने बच्चे को तो आप उसे देने की कोशिश ज़रूर करें। और
पहले ज़माने में ये होता था कि हम अपने हमारे पेरेंट्स हमें नहीं बताते कि भैया उनकी पर्स कितनी हैवी है, उनके पास कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं। पापा जी हमको पेंसिल चाहिए, चलो बेटा हम पेंसिल ले देना, पापा जी हमको बुक्स चाहिए, हम चलो ले के देते। लेकिन आजकल नहीं, हमें हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि हमारा चादर इतना ही है, हमें उसमें ही आगे जाना है और हमें उतना ही पैर फैलाना है। एवरी नाउ एंड देन आई कैन नॉट गिव यू एवरीथिंग, यू हैव टू गेट यूज टू इट। आज मैंने आपको मना किया है तो मैं कल आपको ज़रूर दूंगा। और बच्चों, आपको भी समझना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को कि वो गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स अगर नहीं देना चाहते तो वो नहीं दे पाएंगे तो नहीं देंगे। किस पेरेंट को अच्छा लगता है कि वो बच्चों को ना दे? बताइए। मुझे भी लगता है कि मैं भी अपने बच्चे को बहुत कुछ अच्छा सा दूँ, नहीं मुझे भी मन करता है, आपके पेरेंट्स को भी मन करता होगा, लेकिन कभी तो उन्हें समझना ज़रूरी है बेटा। आप जो है सोचिए अपने पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स के बारे में, बिकॉज यू ऑल लव योर पेरेंट्स। सो जिद न करिए और गुस्सा मत करिए। गुस्सा करने से कोई मतलब नहीं है। आपको गुस्सा आ रहा है, यू स्पीक अप। मम्मी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात की भाई कि मेरे को ये चीज़ नहीं मिला। यू स्पीक अप, कम विथ योर पॉइंट। पर गुस्सा करके अपना कुछ बिगाड़ लेना, अपना कुछ तोड़ देना, नॉट अ सॉल्यूशन, ये गलत बात है। एंड पेरेंट्स प्लीज़, आपको भी अपने बच्चों का जो है नीड आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट दे नीड एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आप बच्चे को नहीं एक्सपोजर दोगे, बच्चा कहाँ से आगे बढ़ेगा? अभी आपको जो है एक फ़ोन लेके देना ही पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन दिस फ़ोन, तो आपको एक स्मार्टफोन तो लेके बच्चे को देना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। सो ट्राई टू सेव, ट्राई टू गिव द नीड्स ऑफ योर किड्स एंड उनकी तरफ ध्यान दीजिए। एंड विल ट्राई कि हम और भी सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में मिले इस चीज़ को, एंगर मैनेजमेंट को और भी हम अच्छे से डिस्कस कर सकेंगे इन फ्यूचर। नाउ इट्स 12 मिनट्स ऑलरेडी, तो आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगी। बट नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारे टीनेजर्स के लिए रहेगा। इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग कि हम उनका एंगर कैसे उससे डील कर सकें, क्योंकि इट इज़ अ वेरी टफ जॉब टू डील विद द टीनेजर्स। सपोज 2021 तक के बच्चों के लिए विल डू द नेक्स्ट वीडियो, विल कम विद that. Okay, everyone, please, now last में तो आपने लाइक किया है, एंड इन दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक करिए, और हो सके तो कृपया शेयर भी कीजिए। एंड प्लीज़ कमेंट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास और भी कोई अच्छे सजेशंस हों तो काइंडली प्लीज़ डू दैट। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम, peace.